जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव। वृश्चिक राशि वालों, घृष्णेश्वर महादेव और आपका संबंध बड़ा गहरा संबंध है। आप इसे जानेंगे। इससे पहले आप जानिए कि आपके संबंध का कैसा प्रभाव है जीवन में। घृष्णेश्वर महादेव को अपना जन्मजात, जो जन्म से पहले आपके पिता थे और जन्म के बाद आपके पिता रहेंगे, ऐसा ही जानना। वो आपको जन्माने वाले हैं, आपको पालने और आपको पोसने वाले। आपका इष्ट है घृष्णेश्वर महादेव। वृश्चिक राशि के जातकों को सबसे पहले हम 5 बात रखेंगे। इससे पहले हम भगवान के पहले पॉइंट में उनके मंत्र को रखते हैं, जो कि ओम घृष्णेश्वराय नमः। ओम घृष्णेश्वराय नमः यह मंत्र है। आप भगवान घृष्णेश्वर के किसी भी मंदिर के किसी भी स्थान में बैठ करके 108 बार इस मंत्र को आप जप सकते हैं, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। साथ ही आप इस विधि से भगवान का पूजा कर सकते हैं। जो पहला विधि है वो जल चढ़ाना है, दूसरा जो विधि है वो फूल चढ़ाना है, तीसरी जो है वो है बेलपत्र चढ़ाना, चौथा जो है वो अखंड चावल चढ़ाना, पांचवें नंबर में खुद को समर्पण करना, खुद को ही चढ़ा देना। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भगवान शंकर केतु को धारण करने वाले हैं, केतु को कंट्रोल करने वाले हैं। तो शिव के चरणों में जाए तो अपने आप को समर्पण कर दे। ठीक है, ये भगवान शंकर का स्वरूप है, माना जाता है। अब हम आपको बता दें घृष्णेश्वर भगवान के बारे में। अब भगवान के बारे में हम बताने वाले हैं कि भगवान का पूरा A to Z परिचय जो है आपको हम देने वाले हैं। परिचय में हम बात करेंगे कि भगवान कहाँ स्थापित है। तो भगवान जो है आपके महाराष्ट्र में विराजमान है। भगवान कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में विराजमान है। भगवान कहाँ विराजमान है? तो जिला छत्रपति संभाजी नगर में विराजमान है ना। भगवान जो है यहाँ विराजमान है और भगवान यहाँ विराजमान है, जो कि वेरूल एलोरा के नाम से भी उस जगह को जाना जाता है। तो यहाँ की पौराणिक कथा है, इसे भी आपको सुनना चाहिए। एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी सुदेहा हुई। सुदेहा का कोई संतान नहीं, तो अपनी बहन, जिसका नाम कृष्णेश, ऐसा उनका नाम था जैसे भगवान का कृष्णेश्वर नाम है ना, उसी प्रकार उनका भी नाम था। उसे घुष्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो उनकी बड़ी बहन ने देखा कि मेरे को संतान नहीं हो रहा, मेरी छोटी बहन का करा दो। किससे विवाह? मेरे पति से। उनसे विवाह करा दिए। और जब उनसे विवाह करा दिए, तो जब विवाह हुआ तो एक संतान हुआ। और जब संतान हुए तो सुदेहा को जलन आने लगा। जो उनकी बड़ी बहन थी, उनको जलन उनके मन में आने लगी। तो उन्होंने देखा कि एक दिन घुष्मा जो है शिव की पूजा कर रही है। एक शवाट वो शिवलिंग बनाई है और पूजा कर रही है, और उसका जो बेटा है वो नहाने को तालाब गया है। सुदेहा इतना जलन में फंसी, इतने ईर्ष्या में फंसी कि उस घुष्मा के बेटे को काट करके तालाब के किनारे फेंक दे। अब घुष्मा जो है शिवलिंग को लेकर के विसर्जन करने को कहाँ चली आ रही है? तालाब के पास आ रही है। बेटा कटा पड़ा है। बेटा जब कटा पड़ा है, उसने देखा, तो फिर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दी। देख तो ली है लेकिन रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। वो चुपचाप भगवान का नाम जप कर रही है, भगवान के मंत्र का नाम जप कर रही है, और वो विसर्जन कर रही है किसी शिवलिंग को। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, तत्काल प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान प्रकट होकर के आशीर्वाद देने लगे। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। और जब कहेगी तुम्हें क्या चाहिए, तो आज भगवान से कुछ नहीं मांगा। चाहते तो वो मांग सकती थी। भगवान देखी कि उसका संतान पड़ा है, भगवान उसे जीवित किए और कहे कि घुष्मा, तुमने कुछ नहीं मांगा मेरे सिवाय। मुझे मांगा, मेरी भक्ति मांगी, तो मैं यहीं सदा रहूंगा और तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। मुझे घुष्मेश्वर के नाम से जाना जाएगा, यह ज्योतिर्लिंग होगा। और उसे घुष्मेश्वर के नाम से जाना गया और वह ज्योतिर्लिंग हुआ। इनकी कथा है इससे। तो ये कथा है। यहाँ जब जाए ना, तो भगवान शंकर का पूजा जरूर करे। वृश्चिक राशि के जातकों, साथ में
आप जो है शक्ति का भी पूजा करें, वहां कोई देवी का मंदिर आसपास ढूंढे और वहां ढूंढ करके देवी की आराधना करके ही घर आए, नहीं तो नहीं आए। क्योंकि शिव की आराधना के बाद देवी की आराधना बड़ी आवश्यक हो जाती है। ठीक है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक है उनमें 3 नक्षत्र होते हैं, आप जानते होंगे, वृश्चिक राशि के जातक जन बिल्कुल जानते होंगे। तो जो पहला नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र है। कमेंट जरूर कीजिएगा जो अपने नक्षत्र जानते हैं वृश्चिक राशि के। तो वहां जब जाए ना तो केला का दान आप जरूर कीजिएगा, जब घृष्णेश्वर भगवान के दर्शन करने जाए। केला का दान विशाखा नक्षत्र वाले, पीला मिठाई जरूर दान कीजिएगा विशाखा नक्षत्र वाले। आप जब जाए तो पीला वस्त्र भी दान कीजिएगा विशाखा नक्षत्र वाले। दूसरा नक्षत्र होता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र वालों को चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को भोजन कराए, जो वहां दिख रहा है कि भाई इसको जरूरत है तो उसको आप भोजन कराएं। ठीक है, आपको चाहिए कि काला तिल आप दान कीजिए मंदिर में या किसी व्यक्ति को, ब्राह्मण जन को। आपको चाहिए कि काला कंबल दान कर दीजिए, कोई गरीब वहां जैसे भिक्षा मांगने के लिए बैठे रहते हैं, उन्हें आप काला कंबल दान कर दीजिए, कंबल। आ ये तो अनुराधा नक्षत्र वालों का रहा। अब ज्येष्ठा नक्षत्र वाले, आपको चाहिए हरी मूंग जो है दान कर दीजिए। आप अगर किसी व्यक्ति को दान नहीं कर सकते तो चिड़िया को खिला सकते हैं, आप मछली को खिला सकते हैं, है ना। कांस्य का पात्र जरूर दान कीजिएगा। कांस्य मतलब वो कांच नहीं, एक पात्र आता है कांस्य, वो दान कीजिएगा। कांच नहीं रहता है वो, है ना, वो कांस्य है, ये दान कीजिएगा। हरी इलायची जरूर दान कर दीजिएगा, जैसे रसोई में भोजनालय होता है वहां हरी इलायची दान कर दीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्येष्ठ नक्षत्र वाले जातक आप सभी इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक को हमने आपके और कृष्णेश्वर महादेव के पूरे संबंध को कहा, और वहां जाने का कैसे पूजा है, कैसे उनकी कथा है, कैसे कौन नक्षत्र वालों को क्या वहां दान करना चाहिए, हमने A to Z बताया। अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं अपने विषय में, कि अगर आपको किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय विश्लेषण कराना है तो आप हमसे करा सकते हैं बेझिझक। अगर आपको चाहिए कि आप तांत्रिक परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमसे करा सकते हैं बेझिझक, इसमें कोई अ, आपका झिझक की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप हमसे संपर्क करेंगे, और जो परामर्श होगा वो पेड होगा ना, वो पेड रहेगा, वो आपको फीस देना पड़ेगा तब जा करके ये परामर्श हो सकता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हजारों लोग, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबका हमें काम करना पड़ता है, तो हमने किया मुफ्त में बट कर नहीं पाए, इसलिए हमें फीस भी रखना पड़ा, क्योंकि एक साथ दो कामें हैं, और कहीं ना कहीं आपसे हमारा एक रोजगार जुड़ा है, ये तो बात सत्य है। ठीक है, हमारा रोजगार जुड़ा है, ये बात सत्य है। तो आप इस प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। माँ भगवती और भगवान शंकर की कृपा सदा आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर रहे, पूरे 12 राशि के जातकों के ऊपर रहे, यही प्रार्थना करते हुए आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।